नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल हमास जंग की ही। और इजराइल हमास जंग में भारी तबाही मची है। गजा में अब तक 11,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जिसमें 40% बच्चे हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, जो जंग के बारे में शायद उन्होंने सुना ही होगा, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच एक बेहद अच्छी खबर इसे कहेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो जोकर बनकर बच्चों को हंसा रहा है, जो उनको एंटरटेन कर रहा है, और वो ये समझाना चाह रहा है कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। और इस जोकर की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप खुद भावुक हो जाएंगे। इस छोटे से कद के जोकर का नाम अलाम मिकदाद है। जोकर बनकर ये लोगों को हंसा रहा है, लेकिन गजा में इसने अपना बहुत कुछ खो दिया है। इजरायली बमबारी में अल मिकदाद का घर तबाह हो चुका है। उसके अपने कुछ लोग मारे भी जा चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये मासूम बच्चों को हंसा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चों की जो तकलीफ है वो कुछ हद तक कम कर सके, जितना वो कर सकता है। अल मिकदाद के साथ उसके बच्चे भी हैं, और अब वो यहाँ से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी पत्नी गर्भवती है, और वो सब पैदल ही राफा बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अस्पताल में जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके बच्चे वहाँ पर हैं, उनको हंसाने का काम ये शख्स कर रहा है। और इस जंग के बीच, इतनी सारी गमगीन खबरों के बीच, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के बीच, ये शख्स बच्चों के लिए जोकर बनकर उनको हंसा रहा है। इजराइल हमास जंग को 1.25 महीने से ज़्यादा हो चुका है। चारों तरफ तबाही का मंजर है, और गजा की तस्वीर, उसका सूरत हाल बिल्कुल बदल चुका है। 90% से ज़्यादा जो शहर है वो तबाह हो चुका है और मलबे में बदल चुका है। टैंक और मिसाइल की मार झेल रहे गजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब यहाँ के अस्पतालों पर भी हमले हो रहे हैं। इजराइल का ये कहना है कि हमास आतंकियों ने अस्पताल को ही ढाल बना रखा है, और हमलों से गजा कमोबेश जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। 90% आबादी यहाँ से जा चुकी है। जो बचे हैं वो भी खाने पीने के लिए तरस गए हैं। उनको एक तरफ इजराइल बम मार रहा है, तो दूसरी तरफ खुद हमास के जो आतंकी हैं वो गजा पर क्रूरता जो है वो दिखा रहे हैं, गजा पर हमले कर रहे हैं, और वहाँ के लोगों का जीना जो है वो दुभर हो गया है। 90% लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर हैं वो एक अलग ही त्रासदी देख रहे हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक कर आतंकियों का खात्मा हो रहा है। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने जैश के करीबियों को निशाना बनाना जो है वो शुरू कर दिया। ये सिलसिला लगातार कई दिनों से जारी है। अभी जो हाल में नया मामला सामने आया है वो कराची से आया है, जहां मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौलाना रहीमुल्लाह जैश चीफ मसूद अजहर का करीबी बताया जा रहा है। मौलाना तारिक अक्सर भारत विरोधी जलसों में भारत के खिलाफ जो है वो जहर उगलता था, भारत के खिलाफ जो है वो बातें करता था। और कराची के औरंगी टाउन में एक भारत विरोधी जलसा आयोजित किया गया था, जहां पर शरीक होने के लिए वो जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो निकला, रास्ते में कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इजराइल हमास जंग के बीच अब अमेरिका भी एक्शन मोड में आ गया है। अमेरिका इजराइल के साथ है, इस बात की पुष्टि वो कई बार कर चुका है। खुद अमेरिका के जो बड़े प्रतिनिधित्व हैं वो इजराइल गए हैं, वहाँ मुलाकात किया, और ये बताया है कि वो उनके साथ में हैं। युद्ध में लगातार इजराइल की मदद कर रहे अमेरिका ने सीरिया में उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है जहां ईरान समर्थित ग्रुपों ने पनाह ली हुई थी। जंग के बीच अमेरिका का ये कदम बेहद ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि ईरान पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हमास को फंडिंग करने के साथ साथ दूसरी तरह से भी उसकी मदद करता है। और इस बीच अमेरिका का ये एयर स्ट्राइक अपने आप में बहुत अहम है। और अब अगली खबर भी जंग से जुड़ी हुई ही है। आप नेटफ्लिक्स अगर देखते होंगे तो आपने उस पर एक सीरीज देखी होगी, फौदा। ये सीरीज इजराइल हमास जंग के ऊपर बनी हुई है। और अब इजरायली नेटफ्लिक्स शो फौदा की प्रोडक्शन क्रू के एक सदस्य की गाजा में हमास से युद्ध लड़ते हुए मौत हो गई है। फौदा सीरीज के आधिकारिक एक्स अकाउंट से शनिवार को इस बारे में सूचना दी गई, ये जानकारी शेयर की गई। टीम फौदा ने अपने एक्स पर पोस्ट लिखा और बताया कि हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे फौदा परिवार के सदस्यों में से एक मातन मीर की गजा में युद्ध लड़ते हुए मौत हो गई। मातन टीम फौदा क्रू का एक सदस्य था और उसकी इस जंग में जान चली गई है। ये अपने सोशल मीडिया पर खुद फौदा की टीम ने जो है वो शेयर किया है।
और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।